उपस्थित पवित्र आत्माओं, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। मैंने बताया था पिछले बहुत सारे शिविरों में, किसी भी तत्व की कमी या अधिकता हो जाने के कारण शरीर में बनता है रोग, और इसकी जहाँ पर अधिकता हो गई है उसका संतुलन बनाना, कमी या अधिकता हो गई है उसका संतुलन बनाना ही है प्राकृतिक चिकित्सा। यह है प्राकृतिक चिकित्सा। शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व भारी हो गया, बढ़ गया है, यानी कि वजन बढ़ गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गई है, तो पृथ्वी तत्व को कम कर दो। और कम कैसे होगा? जिन वस्तुओं से पृथ्वी तत्व बढ़ता है उन वस्तुओं को शरीर के अंदर डालना बंद कर दो। जो पहले से स्टोर है वो अपने आप ही शरीर से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन घर में अगर कहीं मिट्टी पड़ी हो तो किससे साफ करोगे? मिट्टी पर छोटी छोटी मिट्टी पड़ी है तो झाड़ू से साफ करोगे? जी जी, झाड़ू। और निशान लग गए हैं तो पानी से साफ करोगे, धुलाई करोगे, पाइप लगा दोगे, अंदर पोछा लगाओगे बाद में उसको सुखाने के लिए। और भी अगर कुछ लगा कि निशान ज़्यादा हैं तो कुछ और वस्तु डालोगे, मिलाओगे, उसके अंदर कोई पदार्थ मिला दोगे ताकि सफाई हो जाए। ठीक यही है हमारा शरीर। इसके अंदर भी अलग अलग स्थानों पर आप देखते हैं कहीं गांठें हो रही हैं, कहीं कुछ हमारी आंखें चौक पड़ी है, घुटने जाम हो गए हमारा पूरा सिस्टम जाम हुआ पड़ा है। इसमें पृथ्वी तत्वों के बढ़ जाने का भी एक दोष है। तो अब पृथ्वी तत्व को हम अपने शरीर पर, अपने जीवन में कैसे उपयोग में ला सकते हैं, इस पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं। ये जो बाहर मिट्टी दिखाई दे रही है, पृथ्वी मिट्टी, क्योंकि पृथ्वी में तो बहुत कुछ समाया हुआ है पृथ्वी तत्व। लेकिन जब पृथ्वी तत्व की बात आती है तो उसमें लोग मिट्टी पर फोकस करते हैं। मिट्टी में तो यहाँ तो जल भी है ना अंदर। तो मैं कल बोल रहा था, यहीं पर आप बोरिंग कीजिए, यंत्र लगाइए और आप देखेंगे कि कैसे धड़ 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 पानी निकल के आता है। आता नहीं आता? तो ऐसा कौन सा कुआं था नीचे जहां से इतना पानी निकल के आ रहा है, इतना स्वच्छ जल, यानी कि एक सतह है के बाद में पानी के नीचे भी कहां से इतना पानी आ रहा है? और 10 ट्यूबवेल लगे ना, 10 में से यूं ही पानी निकल के आ रहा है। तो मिट्टी के अंदर बहुत कुछ समाया हुआ है। मिट्टी का उपयोग जब से हमने अपने दैनिक जीवन में छोड़ दिया तब से हम रुग्ण अवस्था में आने प्रारंभ हो गए। लेकिन जब हमें अपने शरीर को हील करना है, इसका हमें उपचार करना है, तो उपचार करने के लिए पहले मिट्टी का चुनाव ढंग से करना चाहिए। मिट्टी का चुनाव, जैसे जब हम गांव में रहते थे तो हमारे यहाँ था खदान। खदान कौन सा था? जहाँ से माताएं मिट्टी लाया करती थीं। विशेषकर माताएं लाती थीं या लड़के लाते थे, वो जो उनके बच्चे होते थे वो खोद खोद के लाते थे। किसके लिए? घर की लिपाई करने के लिए। वो स्थान ही स्पेशल था कि वहाँ से मिट्टी लिपाई के लिए लाई जाती थी। और गोबर और मिट्टी मिला करके एक चीज़ बनती थी, गुबराटी। ध्यान है किसी को? उसको तो उससे लिपाई की जाती थी। तो जो खदान की मिट्टी होती थी, खोदते खोदते नीचे से बड़ी स्वच्छ मिट्टी निकल के आती थी और सुगंधित मिट्टी होती थी, खुशबू होती थी मिट्टी के अंदर। कहते हैं ना, मिट्टी के अंदर से सौंधी सौंधी खुशबू आती है, सुगंध आती है। तो ये ऐसी मिट्टी हमको मिलनी चाहिए। एक बात तो स्पष्ट हो गई, गहरे गड्ढे की साफ मिट्टी चाहिए, ऊपर ऊपर की मिट्टी आपको नहीं चाहिए।
खेत की मिट्टी बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। खेत की मिट्टी यदि आप लोगे तो आपके स्वास्थ्य को उल्टा खराब कर देगी, शरीर पर स्पर्श करेगी तो आपको हानि कर सकती है, फफोके हो सकते हैं, खुजली हो सकती है। जब भी कभी खराब मिट्टी या पुरानी मिट्टी लग जाती है, खाद वाली मिट्टी लग जाएगी आपके शरीर पर, स्किन पर, तो स्किन को, त्वचा को नुकसान देती है, हानि करती है। तो मिट्टी स्पष्ट हो गया, साफ चाहिए। मिट्टी कौन कौन सी ले सकते हैं? काली मिट्टी ले सकते हैं। हमने काली मिट्टी की लिपाई भी देखी है, लेकिन वो दीवारों पर होती है। काली मिट्टी से दीवारें लिपी जाती थी, लिसाई होती थी, उसकी लिसाई चिकनी मिट्टी होती थी, उसके अंदर भूसा मिला करके तब उससे लिपाई होती थी, दीवारें बनाई जाती थी उससे, चिकनी मिट्टी से, बड़ी मजबूत होती थी। तब काली मिट्टी भी ली जा सकती है, पीली मिट्टी हो सकती है, लाल मिट्टी, जैसे पहाड़ों में कई स्थानों पर लाल मिट्टी मिलती है, खुदाई करते हैं तो लाल निकल करके आती है और बड़ी साफ होती है वो मिट्टी, बहुत अच्छी होती है। कई स्थानों पर तो कंकड़ पत्थर भी नहीं है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि कंकड़ पत्थर भी मिट्टी के अंदर ना हो, तिनके आदि ना हो, तो साफ स्वच्छ मिट्टी होनी चाहिए। और आपको लगता है कि आप शहरों में रहते हैं और शहरों में मिट्टी की आपको परेशानी हो सकती है, तो आपके आसपास 2, 4, 5, 10 किलोमीटर दूरी पर किसी कुम्हार से संपर्क कीजिए। जब आप कुम्हार से संपर्क करेंगे तो उनके पास में बर्तन बनाने की जो मिट्टी आती है वो चिकनी मिट्टी आती है, और कुम्हार यूं ही ऊपर से भर के नहीं लाएगा, उसको पहचान होती है। वो नीचे की कंकड़ पत्थर रहित मिट्टी लेकर के आएंगे, साफ मिट्टी। वो मिट्टी कुटी हुई, साफ, सूखी हुई, छनी हुई मिट्टी आप अपने घर में ला करके रख लें। मिट्टी में खनिज, लवण, आयरन सब कुछ भरा हुआ है, ढेरों मिनरल्स भरे हैं इसके अंदर। देखो, मैंने एक अपनी उंगली पर ऐसे ही धरती से टच किया, आपको दिखाई नहीं दे रही मिट्टी, लेकिन इतने में ही इसके ऊपर बहुत सारे कण आ चुके हैं। एक मुट्ठी मिट्टी ले लीजिए, उसको टेस्ट कराइए, उस मिट्टी के अंदर आप देखेंगे लोहा भी है, चांदी भी है, सोना भी है, यानी कि सब कुछ उसके अंदर समाया है, सभी मिनरल्स उसके अंदर हैं। लेकिन परसेंटेज का छोड़ देंगे, क्योंकि कितना परसेंटेज में, यानी मिट्टी के अंदर सभी कुछ है। और ये जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं ना, इतना भरा, हरा भरा, ये सब का सब धरती से निकल करके आया है। तो इससे पता चलता है कि रसों का भंडार भी पृथ्वी है। तो यहां पर सब कुछ है जो आपको चाहिए। तो इससे अपनी बॉडी को भी हम आसानी से हील कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। मिट्टी जब हम सेवन करते हैं, तो अब मैं आपको अलग अलग तरीके से मिट्टी की उपयोगिता आपके शरीर के लिए बताने का प्रयास करता हूं। मिट्टी, अगर किसी के पेट में सूजन है, अल्सर हो गया है, कॉन्स्टिपेशन है, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? मिट्टी रात को भिगो दीजिए, पानी उतना डालें, उसको तैयार करते समय मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जैसे रोटी बनाने वाला आटा, जिसकी लोई बनाते हैं आप लोग, ऐसा होना चाहिए। और कोई भी सूती कपड़ा ले लीजिए, जैसे टॉवल्स होते हैं पुराने को के पास रखा है, या नैपकिन लीजिए बड़ा वाला, उस पर आप मिट्टी की पट्टी बना सकते हैं। लगभग 1 इंच, 1 से 1.5 इंच मोटी आप मिट्टी की पट्टी बना सकते हैं। नीचे पेड़ू संस्थान से लेकर के आप ऊपर नाभि तक को पूरा कवर करके, या मैं कहता हूं कि थोड़ा और बड़ी लगा सकते हैं, पेन क्रियाज को भी कवर कर लीजिए अगर आपको डायबिटीज की बीमारी है। ऊपर तक जब मिट्टी आपके आ जाती है, तो अब मिट्टी काम क्या करती है? मिट्टी सबसे बड़ा काम करती है
जैसी मिट्टी लगाते हैं पहले वहाँ के टेम्परेचर को बदलती है, वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको चेंज कर देगी। ठंडी मिट्टी अगर आपने लगाई है और पहले से अंदर बहुत भयंकर गर्मी है तो वो गर्मी को सोख लेगी। और कहते हैं कि मिट्टी अंदर से जहर को चूसने का काम करती है, विष को चूसती है मिट्टी। मिट्टी में विष को चूसने की क्षमता होती है। किसी की नसें फूली हुई हैं, पेट पर नसें फूल जाती हैं, वे उनकी पहले सिकाई करके, पेट की सिकाई करके फिर ठंडी ठंडी मिट्टी लगा दीजिए, फिर देखिए चमत्कार, झट से आपके पेट को लाभ मिलता है। वो नसें एकदम जो दवाई से भी ठीक नहीं हो रही थी, वो नसें केवल मिट्टी लगाने से ठीक हो जाती हैं। स्क्रैचेस जो निशान पड़ जाते हैं, मिट्टी उनको भी ठीक करना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन की यात्रा नहीं है। आप एक दिन मिट्टी लगा करके फोन कर दिया, लो जी मिट्टी से कुछ ना होता ना, बेकार है जी, मेरे तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। किसी डॉक्टर को आपने फोन नहीं किया कि मुझे 10 साल हो गए दवाई खाते खाते, मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ, कब होऊंगा ठीक मैं? कभी फोन नहीं करते, पूछते भी नहीं जा करके। लेकिन पैसे वापस कब दोगे नहीं कहते। बोले 10 साल से लेकर के अब तक जो मैंने आपकी दवाइयां खाई हैं, कृपा करके मेरे पैसे वापस कीजिए। परामर्श किया कभी जा करके? शुगर की बीमारी ढो रहे हैं ना कब से कब तक की, 10-10 साल 20-20 साल ढोए चले जा रहे हैं। तो मिट्टी की पट्टी रियली आपको लाभ दिखाएगी, और इतनी तेजी से लाभ दिखाएगी कि जो दवाइयां दिखाई नहीं सकती। आपको आश्चर्य होगा। मिट्टी कहते हैं अंदर पड़े हुए मल को भी ढीला करती है, मल की लेयर्स को तोड़ देती है। मल की लेयर्स टूटती हैं, आंतों में भयंकर गर्मी होती है, आंतों में आपकी ठंडक पहुंचती है। उसके पश्चात दिया जाता है एनीमा, क्योंकि टूटे हुए मल को अब हम बाहर निकाल देंगे, मल वहां से सरकेगा। म्यूकस अंदर पड़ा हुआ था, म्यूकस भी थोड़ा सा शांत अवस्था में आएगा और अपनी जगह को छोड़ के आगे जाने का प्रयास करेगा। पेट पर मिट्टी लगाई लगभग 30 से 40 मिनट तक। आप चुपचाप शांत होकर के लेटे रहें, ओम का या गायत्री मंत्र का जप करते रहें लेट करके, या आते जाते श्वास पर मन को टिका करके रखें। बड़ा आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ साथ क्यों ना हो हम अपने आंखों पर, अपने माथे पर भी मिट्टी लगा लें, यहां से लेके यहां तक पूरा माथा और आंखें कवर कर लें। आज के वातावरण में सबसे कठिन काम यदि हो रहा है तो आंखों को बचाने का हो रहा है। बोलो, क्योंकि हमारी आंखें दिन प्रतिदिन डैमेज हो रही हैं। इसके पीछे हमारे जो आधुनिक साधन संसाधन हैं या हमारी जो लाइफ स्टाइल है, इसका बैड इफेक्ट हमारे ऊपर है, इसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है। रात्रि में लाइट बंद कर लेते हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं, सीधी सीधी टक्कर आपकी हमारी आंखों पर लग रही होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि रात में मोबाइल देखना भी पड़ता है और अचानक किसी की कॉल आ गई हो और आपने साइलेंस किया हुआ था, उसके बाद में फिर वो आपको मन होता है कि चलो बात ही कर लें। तो यानी कि रात के अंधेरे में भी आप और हम मोबाइल चलाते रहते हैं, तो इससे हमारी आंखें खराब हो जाती हैं। आंखों को रिलैक्स करने के लिए 2 ही उपाय हैं आपके पास, एक तो मिट्टी पानी, दूसरा है मेडिटेशन। तो आंखों पर मिट्टी की पट्टी लगाई और चुपचाप लगा करके लेट गए। पेट पर मिट्टी लगी है और आंखों पर लगी है। जिनके माथे पर तनाव रहता था, भयंकर तनाव, तो माथे से भी मिट्टी गर्मी को सोखेगी। जो नाड़ियां आपकी वर्क नहीं कर रही थी, जो हमको दिक्कतें आ रही थी, ब्लड ऐसे उबलता था जैसे कि वो खदका लग रहा हो अंदर। कभी कभी आपके यहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे कुछ उबल रहा हो, पता नहीं किसी को हुआ नहीं हुआ, मस्तक पर यहाँ पर। कभी कभी बीपी हाई हो जाता होगा, तो बीपी हाई में ऐसी स्थिति बन जाया करती है प्रायः।
अगर आप ठंडी मिट्टी लगा लें उस समय, माथे पर गीली पानी की ठंडी पट्टी रख लें, जैसे हमारे केशव जी बता रहे थे कि पानी की पट्टी आप लगाते रहें माथे पर, कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन माथे की जो पट्टी है ये आपको बड़ा लाभ देगी। इसी प्रकार से आप मिट्टी से अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। तो स्वामी जी जैसे मिट्टी लगाना है तो खाली पेट लगाएं कि मतलब? अभी मत बोलिए, क्योंकि आप बोलेंगे गड़बड़ हो जाएगा सारा हमारा। तो मिट्टी की पट्टी खाली पेट, चिकित्सा जो की जाती है, प्राकृतिक चिकित्सा, ये खाली पेट की जाती है। ये प्रातःकाल की बात है। ऐसा नहीं कि नाश्ता वास्ता करके आराम से चाय वाय पी करके बिस्किट और ब्रेड दबा करके तब अपना शुरू किया, ऐसा नहीं करना है। चला सोचा कि 1-2 गिलास छाछ ही पी लें। अच्छा, घर में भी कई डॉक्टर होते हैं, वो भी कह देते हैं, सलाह परामर्श देते रहते हैं, अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता, ले ले। गर्दन ऐसे हिला करके आराम से कह देते हैं, ले ले, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो ऐसा नहीं करना, ये खाली पेट ही होगा। इसके साथ फिर बाद में एनिमा लेते हैं। पेट की मिट्टी की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। आप अपने घुटनों पर भी मिट्टी लगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी गर्म करके, मिट्टी को गर्म करके। अगर घुटनों पर मिट्टी लगानी है, आप घर में मिट्टी तैयार करेंगे तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे पोटली बिक रही है आजकल बाजार में, सिकाई की पोटली, बताइए, ये पोटली बेचनी नहीं थी, लोगों को समझानी थी हमें। पोटली बेचनी नहीं थी, ये समझाना था पब्लिक को कि इसमें हमने क्या क्या डाला है और किस किस तरह से हम लोग कुछ लाभ ले सकते हैं। आप क्या करें, मिट्टी लीजिए 1 से 1.5 किलो, कढ़ाई में डाल दीजिए। 2 चम्मच हल्दी डालिए, 1 चम्मच नमक डालिए, लगभग 50 से 100 ग्राम तक तिल का तेल डालिए। हल्दी, नमक, तिल का तेल या अरंडी का तेल डाल दीजिए और फिर पानी डालिए और फिर आप इसको पकाइए, गरम कीजिए और पका करके जब ये बन जाए, अच्छी तरह से हलवा जैसा बन जाए, तो इसको 2 कपड़ों में रखें। हलवा यानी कि जैसे होता है अपना आटा, ऐसे इसके 2 भाग कर लीजिए। पोटली बनाइए, पोटली को पकड़ लीजिए और दोनों घुटनों की सिकाई कीजिए। और जब वो सहने लायक हो जाए तो उसको दबा करके अपने घुटनों पर बांध दीजिए। ये हो गया आपका देसी प्लास्टर। तो बढ़िया चमत्कारिक इससे लाभ मिलेगा। तो मिट्टी बहुत लाभ देती है, परंतु ये हुआ बाह्य उपचार। बाहर से उपचार करके आप कुछ सेटिस्फैक्शन ले रहे हैं, ये इंटरनल उपचार नहीं है। असली है अपने अंदर से ट्रीटमेंट करना, अंदर से शुद्धि करना। इसके बाद साथ में आप अपनी कमर पर भी इसी प्रकार से सिकाई करके मिट्टी लगा सकते हैं गरम, और लंबी रीढ़ की पट्टी बना करके कट कर लीजिए वैसे कपड़ा, और रीढ़ की पट्टी बना, रीढ़ के लिए वैसी लंबी पट्टी बना लीजिए। जब सहने लायक हो जाए तो या तो उस पर ऐसे लेट जाएं या पेट के बल लेट जाएं, और पेट के बल लेट करके आप मिट्टी को लगा दीजिए। तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जो जकड़न थी वो आपकी उससे टूट जाएगी, और जो नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था वो उससे ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मिट्टी की उपयोगिता और भी है कि जैसे हमारी स्किन खराब हो रही होती है, त्वचा खराब हो रही है, सीधा बैठिए, सीना निकाल के बैठिए ऐसे, तो क्या होगा, त्वचा खराब हो रही है, आप मिट्टी लीजिए। अब यहां मुल्तानी मिट्टी की भी उपयोगिता है। मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, काली मिट्टी ले सकते हैं, चिकनी मिट्टी, और पीली मिट्टी भी ले सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, हल्दी, चंदन, गुलाब जल और नारियल तेल, चाहे तो थोड़ी सी फिटकरी भी मिला सकते हैं। आप एक घमेला ले लीजिए, घमेला टाइप का, आपके पात्र मिट्टी का ले लीजिए, मिट्टी के पात्र में मिट्टी रखें और मिट्टी के पात्र में मिट्टी,
लगभग वही 1 किलो के करीब मिट्टी ले लें तो शरीर पर लगाने के लिए। उसमें 50 ग्राम तिल का तेल पहले डाला था हमने, कौन सा, ये, हाँ तिल का डाला था, परंतु इसमें डालेंगे हम नारियल तेल, कोकोनट ऑयल। तो नारियल तेल लगभग 50 ग्राम, और हल्दी 2 चम्मच, सफेद चंदन लगभग 2-3 चम्मच डाल दीजिए, और गुलाब जल में ही गीला करें। किसी ने पूछा था पिछले शिविर में कितना गुलाब जल कहां से आएगा, बड़ी समस्या है हमारे साथ में। हमने थोड़ा सा भी कुछ बताया उतने में तो लोगों में उपद्रव आ जाता है। दुनिया भर का धन खर्च कर लेंगे, दुनिया भर का पैसा, मिट्टी को गीला करने के लिए गुलाब जल नहीं मिलेगा इन्हें, बस वो महंगा पड़ जाएगा, बहुत महंगा आएगा जी, बहुत महंगा आएगा। फिर हमने दूसरा तरीका समझाया कि गुलाब ले आइए, फिर गुलाब ले आइए और रात्रि के समय आप गुलाब को पानी में भिगो दीजिए, ठीक है, और प्रातः काल में उसके पानी से मिट्टी गीला कर लीजिए। ये तो आसान है। आपके घर में गुलाब के फूल हो भी सकते हैं, लगे हुए हो सकते हैं, 5, 7, 10 फूल ले लीजिए और रात को भिगोइए पानी में, और प्रातः काल में उसके पानी से आप मिट्टी को गीला कीजिए। अब इसके बाद आपकी मिट्टी तैयार हो जाएगी, बल्कि मिट्टी को गीला करके तैयार करके छोड़ दें आप, और बाद में उसको अच्छी तरह से पेस्ट बना करके आप पूरे शरीर पर उसका लेप कीजिए, और विशेषकर अपने चेहरे पर तो करते ही रहें। लेकिन हम जो मिट्टी का लेप करवाते हैं वो सूर्य स्नान के बाद करवाते हैं। आपने देखा होगा सूर्य स्नान, सन बाथ, मिट्टी का लेप संपूर्ण शरीर पर करना चाहिए। इससे शरीर के दाग, धब्बे, झाइयां, रिंकल्स, क्या बोलते हैं उसको, झुर्रियां, झाइयां, और ये काला काला दाग जो पड़ जाता है, आंखों के काले घेरे, ये भी सब खत्म होना शुरू हो जाता है। इसको आप डार्क सर्कल, हाँ, पूरा आप अपने शरीर पर लेप करें, और अपने चेहरे पर भी इसका लेप कर सकते हैं। फिर बात आएगी कि ये बाह्य उपचार हैं, ग्लो आएगा, चमक आएगी, सब कुछ है, लेकिन ये भी अभी एक जगह रुका हुआ है, ये अंदर की शुद्धि पर रुका हुआ है। तो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, पूरे शरीर पर लगा सकते हैं। काली, पीली, लाल, मुल्तानी, ये 4 प्रकार की मिट्टियां। अब जिसको बहुत ज्यादा है, यानी कि एक्जिमा हो गया है, किसी किसी को पूरे शरीर में एक्जिमा है, सुना आप लोगों ने कभी, पैर से चलता है, पैर से, यहां से एक्जिमा, कई लोग इसको चमला बोलते हैं, चमला क्या बोलते हैं, चंबल भी बोलते हैं। तो ये काला पड़ जाता है यहां से पैर, और भयंकर खुजली होती है, खुजाते खुजाते खून निकल जाता है, बहुत बुरी हालत होती है। मेरे पास में एक महिला आई थी, उसके पूरे शरीर में था, काला पड़ गया था पूरा शरीर। सोचो जी कैसे रही होगी, कितनी खुजली होती होगी। तो पूरे शरीर पर, यानी कि सूर्य स्नान से पसीना निकालते हैं पूरे शरीर से पहले, और आपने देखा होगा सूर्य स्नान के द्वारा कितना पसीना निकाला गया, और उसके बाद मिट्टी का लेप करके आप धूप में बैठ जाइए, या अपनी सुविधा अनुसार आप बैठिए। इसमें और एक तरीका है जिसको भयंकर है, ये सोरासिस हो गया है शरीर में, पूरा शरीर सड़ गया है, पीप निकलता है, पीप, खून निकलता है, भयंकर खून निकलता है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, दवाओं से भी उसका, वो दवाओं से भी ठीक नहीं होता, ऐसी दुर्गति हो रही होती है। तो इस अवस्था में क्या करें, मिट्टी, देसी गाय का गोबर और गोमूत्र, मिट्टी में सब गोमूत्र और गोबर की मात्रा और गोमूत्र की जो मात्रा है वो अच्छे ढंग से मिलाएं, और फिर पूरे शरीर पर लेप करें, मोटा मोटा, पतला नहीं, ऐसे पानी पानी सा लगा लिया, हाँ हमने मिट्टी लगाई, कहाँ है मिट्टी, पानी चुपड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा मोटा लेप कीजिए। इस मोटे लेप से क्या होगा, मिट्टी वहां से जहर को चूसेगी,
जो गंध वहाँ पर इकट्ठा हुआ है उसको खींचेगी। और सोराइसिस का जो रोग है या एक्जिमा, कहते हैं कि जो जर्म्स होते हैं ना वो अंदर गुफाएं बना करके रखते हैं, स्किन के अंदर गुफाएं बनी होती हैं। और जब आप मिट्टी का लेप कर रहे होते हैं और मिट्टी सूखती है तो सारी गुफाएं टूट जाती हैं, वो सारी की सारी गुफाएं टूटती हैं, जर्म्स मरने शुरू हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि इस त्वचा का आकार ने उसका कलर वो बदलना शुरू हो जाएगा, वो थोड़े समय में बदलना शुरू। भैया अभी पैर मन से लाइए। तो हलचल आपके शरीर में जितनी हो रही थी वो सब शांत होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो मिट्टी बहुत काम की है, मिट्टी बड़ी अद्भुत होती है और मिट्टी से आप पूरे शरीर को, पूरे तंत्र को हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। एक प्रक्रिया और है हमारे पास। मिट्टी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, मिट्टी के और भी ढेरों उपयोग हैं। पैर के तलवे पर मिट्टी लगाई जाती है, परंतु पैर के तलवे पर उस समय तो लाभ दे सकते हैं, लेकिन ये भी स्थायी लाभ नहीं होगा। अब आप कहेंगे ये आप हर बार तो ऐसे बोल देते हो, तो फिर मिट्टी क्यों लगाएं? तो उस समय तत्काल लाभ देने के लिए आप ठंडी ठंडी मिट्टी लगा करके पैर पर रह सकते हैं। पर पैर के तलवे में जो जलन होती है वो होती है आंव के कारण, म्यूकस के कारण, आंव के कारण जलन होती है, उसकी जड़ वहां है। और कोई भी टेस्ट आप करवाएंगे उसमें कुछ आने वाला नहीं है, पता कर लीजिए। एसिड भरा हुआ है, एसिड ने पूरे शरीर में हीट पैदा की हुई है। हमारे पास में जो अगली प्रक्रिया है वो है गड्ढा थेरेपी, गड्ढे के द्वारा चिकित्सा। कितने लोग गड्ढे में दबे थे कल? लगभग सभी। आपने दबे? तो गड्ढे में दबाते हैं। गड्ढे में दबाने की जो प्रक्रिया है ना, इसके हमारे बहुत पुराने अब अनुभव हो चुके हैं। पर कृपा करके मेरी बातों को किताबों से मैच मत करना, मैं आपको सही बता रहा हूं, क्योंकि किताबों से मैच करोगे तो मेरा सब कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि मेरे अपने जीवन के बहुत अनुभव हैं, उन अनुभवों के आधार पर कहां कहां कैसे कैसे लाभ दिया है उसके आधार पर मैं अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं। अब गड्ढा खोद लिया हमने लगभग 6 फुट, उसके और कितना गहरा होना चाहिए? 2.5 से 3 फुट। ये कम है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको अलग से कहीं बनाना है तो आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद क्या करें? उसको प्लेन कर दीजिए बिल्कुल ऐसे, बल्कि मिट्टी को कूट करके नीचे मिट्टी बिछाइए उसके अंदर, प्लेन मिट्टी। और सिर आना, सिर के लिए भी ऐसी व्यवस्था करें, ऐसे मिट्टी पर यूं लेट जाएं आप आराम से, ठीक है। अब ये देखना कि अगर सर्दियां हैं, सर्दियां तो सर्दियों में भी हम करवाते हैं, पर ये मैं ही करवाता हूं और कोई नहीं करवाता, ध्यान रखना। पूरे संसार में कहीं भी चले जाइए, आप भी आपको जो बताने वाला हूं ये नहीं मिलने वाला है। सर्दियों में क्या करेंगे? वही लेप कीजिए पूरा का पूरा, लेकिन करेंगे कब? जब धूप थोड़ी निकल आई हो, या मिट्टी में हल्का सा गुनगुना पानी मिला लें, गर्म पानी मिला लें, मिट्टी का लेप करें। लेप करने के बाद गड्ढे में गर्म पानी डालिए, मग्गे से गर्म पानी छिड़के अच्छी तरह से, मिट्टी को नीचे से गर्म कर दीजिए, हल्की सी गर्म कीजिए और उसमें जाकर के लेट जाइए। आपकी जो कमर में दर्द था, आपके जो घुटनों में दर्द था, चमत्कार होगा। और फिर क्या करें? ऊपर से मिट्टी ढकवाइए और लेटे रहिए मिट्टी में। सर्दियों के दिनों में मिट्टी में लेटने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और गर्दन तक ढक लेंगे। थोड़ी देर के अंदर क्या होगा? मिट्टी अंदर से गर्म हो जाती है आपके बॉडी के टेम्परेचर से मैच होकर के। पहले ही गर्म कर ली थी हमने, लेकिन ऊपर जो ढकेंगे वो गर्म नहीं होगी। तो मिट्टी का जो लेप होगा आपके शरीर पर, वो आपको ऊपर की मिट्टी, ठंडी मिट्टी से कोई दुष्प्रभाव नहीं आने देगा। पूरा शरीर, हमारी जो नाड़ियां थी, जो जाम पड़ी थी, जो चक्का जाम पड़ा हुआ था नाड़ियों का, पूरा ट्रैफिक जाम है अंदर, पता है?
ये सारा का सारा ट्रैफिक एक ही झटके में खुल जाता है। नहीं तो मैं एक वीडियो ढूंढूंगा राजपुरा पंजाब की, उसमें जो माताएं बता रही हैं कि सर्दियों में कैंप था हमारा और कितना बड़ा लाभ वहां की जनता ने उठाया। 25 गड्ढे खुदवाए गए थे। तो इस प्रकार से गड्ढे में जब आप गर्दन तक पूरा शरीर दबा करके लेट जाते हैं तो आपका पूरा तंत्र काम करना प्रारंभ कर देता है। ब्लड जो जमा हुआ था वो दौड़ लगाना शुरू कर देता है। ये जो दर्द हो रहा है ना कि मेरे ये दर्द हो गया, मेरा वो दर्द हो गया, मेरे यहाँ खिंचाव है, ये खिंचाव होना आवश्यक है। इससे ये पता चलता है कि मिट्टी ने कुछ काम किया है, मिट्टी ने कुछ काम किया है और आपके शरीर में एक हलचल पैदा की है। तो ये जो हलचल है ये इस बात की द्योतक है कि आपका ब्लड सर्कुलेट होना शुरू हुआ। क्योंकि जो नाड़ियां यहाँ तक ऐसे, जैसे मान लो ये है, यहाँ कुछ जमाव है, जब यहाँ से ब्लड उसको धक्के देगा पास तो थोड़ा सा तो प्रेशर लगेगा ना। तो इसी प्रकार से पूरे शरीर में आपको लाभ मिलना शुरू होगा। तो सारी की सारी नाड़ियां आपकी बिल्कुल फिट होनी शुरू हो जाती हैं। परंतु अच्छा हाँ, गड्ढा आप गीली मिट्टी वाला ही बना सकते हैं, गीली मिट्टी का। जिसको त्वचा का रोग है परंतु उसका फिर गड्ढा अलग ही रखते हैं। उसमें आप उसको गोबारा मिट्टी का लेप लगा कर मिला करके अच्छी तरह से घोल बना दीजिए और उसके अंदर घुसा दो आदमी को, उसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये काफी अच्छी चिकित्सा है। और किसी का पैर टेढ़ा है या उसको और कोई ऐसी समस्या है तो उसको आप सीधा भी खड़ा कर सकते हैं। क्यों? 4 दिन के अंदर एक बच्चे का जो एड़ी थी ना वो जमीन पर आ गई थी। वहीं रामसरा की बात है जिसका मैंने कल एक उदाहरण दिया था। तो इस प्रकार से हम लाभ उठा सकते हैं इस चिकित्सा पद्धति से बहुत बड़ा। तो मिट्टी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। मिट्टी के ही विषय में कोई बात कहीं अगर आपको अटक रही हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसको और स्पष्ट कर दूं। इसके साथ साथ सूर्य स्नान का मैंने आपको नाम लिया, दूसरा जल नेति, रबर नेति, तेल नेति, कुंजर क्रिया, ये भी करते रहिए क्योंकि इससे अंदर की शुद्धि होगी। सड़ा हुआ एसिड निकलेगा, लाल निकलेगा, कड़वा निकलेगा, पीला निकलेगा, ठीक है, खट्टा खट्टा निकलेगा अंदर से, वो निकल के बाहर होगा, शरीर अंदर से ठीक होगा। और मिट्टी पट्टी के बाद एनिमा लेते रहिए तो इससे आप बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इंटरनल आपका शरीर बिल्कुल फिट हो जाएगा। डाइट एकदम लाइट, बस यही सूत्र काफी है। डाइट एकदम लाइट। तो क्या होगा? तो डाइट को हल्का करने से आप केवल सब्जी पर रह जाइए, सूप पी करके रह जाइए, जूस पीजिए, लेकिन जूस ठंडे जूस नहीं पीने और जिनके दर्द हैं वो, वरना दर्द बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, ठीक बना सकते हैं। अब मिट्टी से ही संबंधित कोई बात पूछने का मन है तो पूछो। स्वामी जी, किन्नी के ये एडी होती है। हाँ, एडी होती है। एडी में दर्द रहता है कई लोगों की जी, तो उसमें भी फायदा मिल सकता है। बिल्कुल फायदा मिलेगा, लेकिन उनको नंगे पैर, जो मिट्टी के ढेले होते हैं, ढेले हाँ। ढेले जहाँ होते हैं वहां पर घूमना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। और कोई पट्टी भी है क्या इनकी? पट्टी भी लगा सकते हैं, मिट्टी की पट्टी लगा सकते हैं, गर्म या ठंडी? गरम। गर्म ठंडी। ज्यादातर लोग पैरों को रात में गर्म पानी में डाल के बैठ सकते हैं। कल तो नहीं किया ना किसी ने? महिलाओं ने किया। स्वामी जी, दूसरा ज्यादातर लोग आजकल घुटनों के दर्द से अभी मत ये, अब तो घुटने का मैं बता चुका हूँ, मिट्टी लगा सकते हैं आप। और बोलिए। मिट्टी जैसे हम कहीं से लाएं तो उसको कितनी बार उपयोग में ला सकते हैं? हाँ, मिट्टी की कहानी बस ये विचित्र है, एक ही बार लगती है वो, आप उसको फिर अलग इकट्ठा करते रहे। मिट्टी फिर 1 साल के बाद यूज होगी वो, 1 वर्ष के बाद। लेकिन जो त्वचा के रोगों की मिट्टी है उसको तो यूज ही नहीं करेंगे। आपके सोराइसिस की मिट्टी, सोराइसिस है भयंकर, वो मिट्टी हटा तो वो तो नहीं यूज करना है, उसको तो अलग ही डाल दीजिए कहीं। सफेद दाग के लिए भी मिट्टी काम करेगी। जैसे सूर्य स्नान, ठीक है, सूर्य स्नान के बाद में मिट्टी का लेप आप कीजिए। काली मिट्टी लगा सकते हैं, लाल मिट्टी से
मिट्टी लगा सकते हैं। एक मिट्टी आती है गेरू मिट्टी, गेरू, और गेरू मिट्टी का पानी भी पी सकते हैं। गेरू मिट्टी का पानी पी सकते हैं। मिट्टी भिगो दिया रात में और उसका पानी आप मॉर्निंग में पीजिए, तो ये आपके जो लिकोडर्मा, ये लिकोडर्मा जो सफ़ेद दाग हैं इसमें लाभ देगा। पानी कितना पीना चाहिए? लगभग आधा गिलास, 1 गिलास पिया था, क्या है, कोई नुकसान नहीं। और पूछिए। गड्ढे में जाते हुए ना सफोकेशन सी होती है, तभी आधी डलवाई थी। हाँ, वो इसलिए सफोकेशन होता है क्योंकि हम किसी दूसरी दुनिया में जीते हैं। जिस दुनिया में, जिस संसार में हम जी रहे होते हैं, हमारे बच्चे जी रहे हैं, वो सफोकेशन से भरी दुनिया है। क्योंकि अभी क्या है, मिट्टी में तो बड़ा आनंद आता है घुस करके, मुझे तो आता, बाकी आपका तो पता नहीं। पैर में ज्यादा वजन हो जा रहा था ना ऊपर से, हाँ दर्द हो रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो सफोकेशन जो हो रहा है, ये अंदर से घुटन होती है, एक प्रकार घुटन। तो जब थोड़ा सा ये शुद्धि क्रिया करेंगे और थोड़ा सा डर भी अंदर नहीं होना चाहिए, भय टाइप का जो होता है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बिंदास, रिफ्रेश, एक ऐसे होकर के, अरे वाह लाभ मैं करती हूँ, तो फिर कुछ नहीं होता। थोड़ा हम मेंटली प्रिपेयर होकर के भी किसी भी कार्य को करें। ऐसा ना समझे कि हम पर थोप दिया गया है। अगर थोपा हुआ लगता है, चाहे वो भोजन हो, थोपा हुआ भोजन भी इरिटेशन पैदा करता है। थोपी हुई कोई भी काम वो हमको इरिटेशन बढ़ाता है, घुटन बढ़ाता है। तो इसीलिए आप जब भी अभ्यास उसमें जाएंगे, एकदम फ्रेश होकर के उसमें जाइए। गड्ढे में कितनी देर रहना चाहिए पहले? लगभग 30 मिनट, 30 मिनट वही समय है, 30 से 40 मिनट तक। लगातार कितने दिन तक लगा सकते हैं मिट्टी? वो देखना पड़ता, लगा सकते हैं। नहीं, कितने दिन मतलब लगाया जाता है? कितने दिन लगातार? लेप लेप हाँ, लेप। लेप तो जो रोग के हिसाब से, पेट में मतलब? पेट में तो लगाइए 10-15 दिन लगाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मिट्टी की पट्टी कह रही है? नहीं, जो पट्टी, लेप पट्टी। लेप आपने बताया वो हफ्ते में वीकली लगाना चाहिए या? वैसे ये जो प्रश्न है आपका, वो मेरा 6ठे दिन का प्रश्न है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि सप्ताह में 1 दिन अपने संपूर्ण शरीर के शोधन का रख लो कि आज मेरा जो दिन है, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, 10 बजे तक ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी को टाइम देने वाली नहीं हूँ। जल्दी उठे हर दिन की तरह, और वही थोड़ा सा एक्सरसाइज प्राणायाम तो डेली करते रहना। और फिर जल नीति, रबर नीति, तेल नीति, कुंजर क्रिया, सप्ताह में 1 दिन पूरा पैकेज सब कर लिया। मिट्टी की पट्टी भी लगाओ, एनिमा भी लो, और हो सके स्टीम बाथ भी ले लो या सन बाथ, ये तो सीख गए आप। उसके बाद में फिर पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप भी कर लो। ये पूरा शरीर पूरा करने में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, फटाफट। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने घर में भी इधर से उधर घूमते रहे, यूं ही अपने करते रहे, जल नीति कर ली, फिर उधर घूम आए, फिर रबड़ नीति कर ली, उससे समय लग जाता है। तो आप अपने घर में सप्ताह में 1 दिन का समय रख लें। और अगर पूरे देश की बात ये समझ में आ गई, जो बातें मैं बता रहा हूं, और पूरे संसार की समझ में आ गई, तो कोई भी दवाइयां नहीं खाएगा। ये समझ लेना, कोई भी व्यक्ति संसार में रोगी नहीं रहेगा। सप्ताह में 1 दिन शुद्धिकरण का रख लीजिए, जो हम नहीं रखते, अपने लिए नहीं रखते, तो इससे आप बिल्कुल फिट रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।